हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में हम अपनी पुरानी वीडियो में जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा cos c प्लस cos d, sin c प्लस sin d और cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d का जो फार्मूला रह गया था, जो अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने वाले हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना ज़्यादा देरी के चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। अब ये जो cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है, ये याद करने में मुझे भी प्रॉब्लम आई थी। ऑब्वियस सी बात है, मैं भी स्टूडेंट था तो प्रॉब्लम आई ही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसका तरीका ऐसा बता देता हूँ जिससे अगर तुम भूल जाओ एग्ज़ाम में तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो चलो कैसे करते हैं, इसे को समझते हैं। सबसे पहले तो आप एक फार्मूला तुम्हें मालूम होना चाहिए, उसी के हेल्प से हम सारे फार्मूले को फाइंड आउट करते हैं, मतलब पता करते हैं बाकी फार्मूले कैसे, बाकी सारा सूत्र एक सूत्र से कैसे होता है, वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इस वीडियो में उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे cos c प्लस cos d से स्टार्ट कर लेते हैं, या sin c प्लस sin d, कुछ भी। तो चलो सबसे पहले मैं एक फार्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ। कौन सा फार्मूला लिख लेता हूँ? ये वाला फार्मूला लिख लेता हूँ। दिखाई तो दे रहा है क्लियरली, आई होप। हाँ, तो फार्मूला जो है हमारा वो ये है, cos x प्लस वाई। ये फार्मूला मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था, इसका कैसे ये फार्मूला प्रूव होता है। वो अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके उस वीडियो को देख लेना। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा cos x इंटू cos y माइनस में sin x इंटू sin y। ठीक है, और इसी के बाद इसी का एक दूसरा था, वो था cos में x माइनस y का। तो cos में x माइनस वाई जो होता है वो होता है हमारा cos x इंटू cos y, और यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाता है और लिखते हैं sin x इंटू sin y। तो अब ये जो दो फार्मूले हैं हमारे पास, अगर हम इन दोनों फार्मूला को ऐड कर देते हैं तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है? तो हमें रिज़ल्ट कुछ इस तरह से मिलता है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इक्वल टू किसके इक्वल होता है? तो अब इन दोनों को ऐड किया तो इक्वल टू के इस साइड वाले को भी ऐड करेंगे तो इसमें ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और ये माइनस में, ये प्लस में, ये sin x sin y माइनस में, sin x sin y प्लस में, तो ये दोनों कट पिट के हो जाएंगे, कैंसिल आउट होके ज़ीरो हो जाएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 cos x इंटू cos y। इतना आने के बाद हम देखते हैं कि ये जो, अगर हम x प्लस वाई को, क्या x प्लस वाई को अगर हम c मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हमने c माना है यहाँ पे। अगर x प्लस वाई को c मानते हैं और x माइनस वाई को d मानते हैं, ठीक है, हमने क्या माना? x प्लस वाई को c मान लिया और x माइनस वाई को d मान लिया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद हमें 2x बराबर मिल जाएगा c प्लस d, और x का वैल्यू आ जाएगा c प्लस d बाई 2। और दूसरी तरफ y का मतलब 2y का जो वैल्यू, अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो x में से x माइनस होगा, और y में से माइनस वाई माइनस करने की कोशिश करोगे तो प्लस y हो जाएगा, तो y प्लस वाई 2y हो जाएगा, और c माइनस d आ जाएगा इक्वल में, तो c माइनस d, और y का वैल्यू आ गया हमारे पास c माइनस d बाई 2। तो इस तरह से हमें क्या मिला? cos में x प्लस वाई था तो x प्लस वाई बराबर हमने c माना था, तो इसके हम लिख सकते हैं cos c। ठीक है, और प्लस में x माइनस वाई को जो हमने d माना था तो ये लिख दिया cos d। ठीक है, तो cos c प्लस cos d, और ये इक्वल हो गया किसके? तो 2, यहाँ पे जो 2 है वो 2, और cos x की जगह हम लिख सकते हैं c प्लस d बाई 2, तो यहाँ आ गया हमारा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू वाई की जगह लिख सकते हैं c माइनस डी बाई 2, तो ये हो गया हमारा cos c माइनस डी बाई 2। और इस तरह से हमें एक फार्मूला सीखने को मिल गया। कौन सा फार्मूला? तो cos c प्लस cos d इज़ इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, इतना होने के बाद अब माइनस वाला भी फार्मूला सीख लेते हैं। तो माइनस वाले फार्मूले में कुछ नहीं होता है, बस इसको पहले तो मैं मिटा दूँ।
अब देखो यहाँ पे भी फिर से cos x प्लस वाई का और cos x माइनस वाई का फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है और हम कुछ नहीं करने वाले हैं, बस फर्स्ट वाले फार्मूले में सेकंड वाले फार्मूले को अगर हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, और इस साइड में हमें क्या मिलता है, इक्वल के इस साइड में, इसमें से भी इसको माइनस कर रहे हैं तो ये cos x है, cos y है, और इसमें से cos x इंटू cos y को माइनस करेंगे तो ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में है ना, और ये माइनस में, और इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है हमारा, तो प्लस होके sin x इंटू साइन वाई, sin x इंटू साइन वाई, यानी कि 2 sin x इंटू साइन वाई हो जाएगा, और वो आएगा किस में, तो माइनस में आएगा, तो माइनस में 2 sin x इंटू साइन वाई। अब इतना होने के बाद फिर से वही वाला फॉर्मूला हम ट्राई करेंगे कि अगर x प्लस वाई को हमने c माना, क्या माना, अगर हम x प्लस वाई को c और x माइनस वाई को d मानते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो x आता है वो आता है c प्लस डी बाई 2, और y जो आता है वो आता है c माइनस डी बाई 2, ठीक है। और इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, cos c माइनस cos d, और cos c माइनस cos d हमारा आएगा कितना, माइनस में 2 sin x की जगह पे c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अब ये फॉर्मूला याद रखने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अगर इस तरह से टेक्निक से सोचोगे तो तुम्हारा गलत होने का चांस कम हो जाएगा। बाकी याद रख सकते हो तो याद रखो, नहीं याद रख सकते हो तो इस तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, साइन पे आते हैं कि साइन x प्लस मतलब साइन c प्लस साइन d भी तो कुछ होगा, तो चलो उसको समझते हैं और इसको इरेज करते हैं। तो अब साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं, वो क्या था हमारा, तो साइन x प्लस वाई का जो फॉर्मूला था वो था साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, ये फार्मूला था हमारा साइन x प्लस वाई का। और साइन x माइनस वाई का क्या फार्मूला था, तो साइन x माइनस वाई का जो फार्मूला था वो था साइन x इंटू कॉस वाई, और यहाँ माइनस हो गया कॉस x इंटू साइन वाई। इतना होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, पहले प्लस कर लेंगे दोनों को, तो प्लस करते हैं, तो प्लस करने के बाद हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। अब इसको प्लस जब करेंगे तो यहाँ पे देखो साइन x कॉस वाई, साइन x कॉस वाई, ये दोनों प्लस होंगे तो 2 साइन x कॉस वाई हो जाएगा, लिख लेते हैं 2 साइन x कॉस वाई। और ये कॉस x इंटू साइन वाई, कॉस x इंटू साइन वाई, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों कट के हो जाएंगे ज़ीरो, तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं हमारे। आगे बढ़ते हैं, हमें देखने को मिला फिर से x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो x प्लस वाई को अगर हम c मानते हैं, फिर से x प्लस वाई अगर c है और x माइनस वाई अगर d है, तो उस कंडीशन में x जो होता है वो हमारा फिर से वही आएगा c प्लस डी बाई 2, और y जो होगा हमारा c माइनस डी बाई 2 होगा। और उस कंडीशन में हमारा जो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला आ गया, साइन c प्लस साइन d, वो इक्वल होगा किसके, तो वो इक्वल हो गया हमारा 2 साइन x की जगह पे हम लिख सकते हैं c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस की जगह लिख सकते हैं c माइनस डी बाई 2, तो कॉस c माइनस डी बाई 2। और इस तरह से साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला हमारा आ गया। अब एक लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, लास्ट में हमारा बच रहा है साइन c माइनस साइन d का। तो c माइनस d में क्या होगा, कुछ नहीं, बस देख लो कैसे होता है, यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा, यानी कि साइन x इंटू कॉस वाई में से साइन x इंटू कॉस वाई माइनस हो गया, और इसको में से इसको जब माइनस करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से, 2 साइन x की जगह आ जाएगा हमारा y, क्योंकि साइन y है, और y की जगह आ जाएगा हमारा x, क्योंकि कॉस क्या है, x में है, ठीक है। और इतना करने के बाद फिर से वही x प्लस वाई बराबर c और x माइनस वाई बराबर d, तो x बराबर c प्लस डी बाई 2, वाई बराबर c माइनस डी बाई 2, और यहाँ पे चूँकि साइन के साथ y था तो यहाँ पे y की वैल्यू हम माइनस में लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यू प्लस में लिखेंगे, और इस तरह से हमारा साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला भी क्या हो गया,
आ गया। इतना होने के बाद कुछ फार्मूले और भी दिए हुए हैं बुक में, लेकिन वो अगर तुमको ये फार्मूला प्रूव करने आता है तो वो तुम अपने आप से कर सकते हो। जैसे बुक में इसको भी एज अ फार्मूला बना के दे दिया। तो इतना होने के बाद तुम्हें ये समझने में दिक्कत तो होगी नहीं, तो हम सीधे आते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। तो एक्सरसाइज 3.3 पे आके देखता हूँ उसमें क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, साइन 75 का मान पता करना है। तो चलो साइन 75 का मान फार्मूले की हेल्प से पता करते हैं हम लोग। क्या ये फार्मूला जो हमने सीखा है वो हमारे काम कहाँ पे आने वाला है। तो सबसे पहले देख लो साइन 75 को, साइन 75 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 75 को हम लोग, अब बड़ा वाला जो था साइन 720 डिग्री का और साइन 765 डिग्री का, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है और 2-3 बार बता रखा है मेरे ख्याल से। तो अभी आप छोटे वाले की वैल्यू देख लो, क्योंकि 75 का वैल्यू ऐसे डायरेक्टली हमें नहीं पता होता। तो हम इसको क्या करते हैं ना, ब्रेक करके पता करते हैं। ब्रेक करके पता करने का मतलब कि साइन 75 जो है, 75 को हम लिख सकते हैं क्या, 45 + 30, 45 + 30 लिख सकते हैं। तो इस तरह से 45 + 30 जब हम लिख लेते हैं तो हमें पता चलता है कि साइन 45 प्लस मतलब साइन a + b का फॉर्मूला आ गया। तो साइन a + b होता क्या है, तो साइन a + b होता है हमारा साइन a × cos b प्लस cos a × साइन b। ठीक है, और इतना होने के बाद बस इसकी वैल्यू रख दो। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √3/2 प्लस में cos 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। चलो करते हैं कम्युनिकेट इससे। ऊपर में आ गया हमारा √3, नीचे में 2√2 और प्लस में हमारा 1/2√2। तो ये जो हमारा आया √3 + 1/2√2। अब देखो इतना जो है ये हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जो ये रहता है ना, मतलब डिनोमिनेटर जो है हमारा, जो हर है वो रूट में नहीं रखा जाता है। तो इसका शायद प्रमेयीकरण किया गया होगा, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। तो अगर प्रमेयीकरण किया हो तो प्रमेयीकरण करके भी तुम आंसर तक पहुंच सकते हो। उम्मीद करते हैं प्रमेयीकरण करना तो तुम जानते होगे ही, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बोर्ड छोटा सा है, इस पर बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएगी, लेकिन देखते हैं क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा उठाता हूँ मैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने उठाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। और इस क्वेश्चन नंबर 10 को अगर ध्यान से देखो तो ये जो है साइन n + 1x × साइन n + 2x प्लस cos n + 1x × cos n + 2x जो है, इसको cos x बराबर ला के प्रूव करके हमें दिखाना है। तो चलो एक काम करो, तुम देखोगे इसको ध्यान से तो तुम्हें एक फार्मूला नज़र आएगा। वो फार्मूला कौन सा था, तो फार्मूला तुम्हें ये वाला याद होगा अगर, cos x - y वाला फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा cos x × cos y प्लस में sin x × sin y। तो अब हम इसको ध्यान से देखते हैं। तो अगर हम इसको cos x माने इंटू cos y, cos x × cos y है ना, प्लस sin x × sin y, तो ये पूरा कट के जो हमारा LHS है वो हमें इस फॉर्मूले के बेस पे कहाँ पे लेके आ गया, ये पूरा हो गया हमारा cos n + 1 x माइनस, ठीक है, 2 भी लिख सकते हैं, वैसे 1 ही लिख देते हैं। अब 2 और 1 का क्या कन्फ्यूज़न है ये समझ सकते हो कुछ इस तरह से कि अब x अगर इसको मानता है तो y इसको मानना पड़ेगा, और अगर x इसको मानता है तो y इसको मानना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी x या y हो सकता है ना। तो cos के केस में हो सकता है, क्योंकि cos - x जो होता है वो cos x ही होता है। तो इस वजह से यहाँ पे चलो इसी को x अगर मानते हैं तो n + 1 x माइनस n + 2 x, ठीक है। अब इतना आया, चलो आगे करते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा cos n + 1 को जब हम कोष्टक के बाहर निकालते हैं तो होता है nx + x माइनस nx - 2x, ठीक है। इस nx से तो nx कट गया पहले, x में से x को घटाएंगे तो आएगा -x। तो ये हो गया हमारा cos -x। और हमें मालूम है कि cos - थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है। तो इस वजह से ये हो जाएगा cos x, और ये है हमारा RHS
और ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा था दिखने में, लेकिन सॉल्व हो गया छोटे में ही। तो उम्मीद करते हैं, आप देखो 25 तक टोटल क्वेश्चन है बुक में इसमें, और 2 क्वेश्चन 5 और 10 बताया, तो मैं 15, 20 और 25 बता देता हूँ। और उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हमें देखने को मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर का जो कुछ भी होगा फॉर्मूला। तो चलो सीधे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो हमने लिखा है वो कुछ इस तरह से आपको उम्मीद करता हूँ कि दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो cot 4x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है sin 5x प्लस sin 3x के, और ये इक्वल हमें प्रूव करना है cot x जो मल्टीप्लाई हो रहा है sin 5x माइनस sin 3x के। तो अब इसमें देखो, तुम ध्यान से देखोगे तो sin c प्लस sin LHS RHS कहीं से भी प्रूव किया जा सकता है। दिमाग मतलब अब जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि आंसर हमारे सामने होता है, हमें कुछ भी करके उतना लाना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें बच्चे सॉल्व करते टाइम पे पूछते हैं सर आंसर कितना होगा, ठीक है, तो आंसर बताने के बाद उतना लाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें तो तुम्हारे सामने ही आंसर है, बस ला दो। इतना कैसे लाओगे, घुमा फिरा के सारा दिमाग लगा के ले आओ बस। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो sin 5x प्लस sin 3x लिखा हुआ है, तो sin c प्लस sin d वाला फार्मूला जो हमने इसी वीडियो में सीखा था उसको अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने के बाद LHS पहले ले लेते हैं। LHS लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे cot 4x लिखा और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, कौन सा, sin c प्लस sin d। तो sin c प्लस sin d का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ठीक है, इतना होने के बाद cot 4x 2 sin c प्लस d जो है हमारा, 5 में 3x जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 4। तो अब 5 प्लस 3 यानी कि 8, और 8 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4। तो 2 sin 4x इंटू कॉस 5 में से 3 गया तो हमारा 2 आएगा, और 2 से 2 भाग देंगे तो कॉस x हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद हम देखते हैं कि आप कॉट का जो है इसमें मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, तो चलो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो कॉट को हम लिखते हैं क्या, कॉस बाई साइन। तो ये हमारा हो गया कॉस 4x अपॉन साइन 4x। हाँ, मल्टीप्लाई 2 साइन 4x इंटू कॉस x। तो साइन 4x से साइन 4x तो हमारा कट गया, बचा cos 4x इंटू कॉस x इंटू 2। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा, अब एक चीज़ पहले इसको लिख लेते हैं, है ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 2 cos x और साथ में cos 4x भी है। इतना होने के बाद हम देखते हैं हमें इतना भी तो लाना है, इसको भी तो ध्यान में रखना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं cos x को अगर हम कॉमन लेते हैं और बटा में sin x को भी कॉमन ले लें, ठीक है, मतलब cot x इसमें से कॉमन लेना चाहेंगे तो cot x कॉमन लेने के बाद हमें बचेगा क्या। अगर मान लो मैंने यहाँ से cot x बाहर ले लिया, ये हो गया cot x, ठीक है, और cot x को जब हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास अंदर में क्या बचा, 2 cos तो चला गया, cos इसके साथ में यहाँ पे बचा हमारा sin, 2 sin x इंटू cos 4x। ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा ना तो कट पिट के इतना ही आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझने में कोई ख़ास परेशानी नहीं होगी। मतलब cos का जब cos बाई साइन लिखेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा और cos जो बचेगा यहाँ आएगा, तो ये 2 cos x इंटू cos 4x तो हो ही जाएगा। अब ये 2 sin a इंटू cos b, फार्मूला इसका क्या होता है। अब ये वाला फार्मूला याद करने तो ये फार्मूला मैंने बताया नहीं था, ये फार्मूला मैंने बस बोला था कि तुम अपने से भी कर सकते हो। क्या होता है इसका फार्मूला बेसिकली, कि चलो बता देता हूँ, cot x 2 sin a इंटू cos b जो होता है हमारा, वो होता है हमारा, क्या होता है भाई, ये होता है 2 sin c माइनस sin d करके कुछ आता है। तो ये हो जाएगा हमारा sin x प्लस 4x और माइनस में आएगा sin
बाहर धूप से कोई गेस्ट आया और एसी में बैठ जाएगा तो खराब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 4x माइनस एक्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया। अगर यहाँ पे मैं प्लस लिखता तो x माइनस 4x लिखना होता, और x माइनस 4x करता तो ये क्या होता 3x आता, लेकिन फिर माइनस में आता तो साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो इसके आगे हमें क्या करना है, देखो मतलब जितना लाना उतना ही दिमाग, मतलब अब एक तरह से समझो कि अगर मैं ये बोलूँ मैं यहाँ पे फार्मूला भूल गया था, फार्मूला तो मैं ले ही आ सकता हूँ, लेकिन फार्मूला लाने से पहले मैंने इसको देखा और इसके हिसाब से बैठा दिया, क्योंकि आएगा तो इतना ही, तो इसके हिसाब से मैंने बैठा दिया। और जो भी है हमारे सामने है रिज़ल्ट, तुम देख ही रहे हो। तो ये हो गया हमारा कॉट एक्स, ठीक है। और कॉट एक्स के बाद यहाँ पर हमें क्या मिला, साइन 5x, साइन 5x, चूँकि यहाँ पे माइनस में था, बाद में मैंने प्लस लिखा था, है ना। तो माइनस में साइन 3x, और ये हमारा RHS आ गया, प्रूव हो गया। तो फटाफट से 2 और क्वेश्चन बचे हैं, दोनों को जल्दी जल्दी बताता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो अब मैंने क्वेश्चन नंबर 20 भी बोर्ड पे लिख दिया और फटाफट से इसको सॉल्व करता हूँ, उसके बाद 25 करेंगे। चलो देखते हैं क्या है। देखो इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ वो है साइन x माइनस साइन 3x बटा में साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, और इसको जो है हमें ला के दिखाना है, वो ला के दिखाना है 2 साइन x के इक्वल ला के दिखाना है। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं, तो उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो क्या आता है हमारा साइन c माइनस साइन d क्या होता है, साइन c माइनस साइन d होता है 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो c माइनस d यानी कि x माइनस 3x, चलो लिख लेते हैं भाई x माइनस 3x, ठीक है, बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2। तो कॉस c प्लस डी बाई 2 यानी कि x प्लस 3x बाई 2, ठीक है। और पूरे का बटा जो है हमारा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, वो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लेना तो चाहिए। चलो लिख ही लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, इसको माइनस कॉस स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारा कॉस 2x आ जाएगा, तो नीचे भी अगर कॉस 2x आ जाएगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना। तो कॉस स्क्वायर x पहले लिखते हैं माइनस में, और प्लस में लिखते हैं साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट राउंड में क्या करने वाले हैं, ये जो सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है x में से 3x को जब माइनस करेंगे तो माइनस 2x आएगा, और 2 से 2 कर जाएगा तो आएगा साइन माइनस x। तो लिखते हैं 2 साइन माइनस x इंटू कॉस का आ जाएगा, x में 3x जोड़ेंगे तो 4x बटा 2 यानी कि 2x, तो कॉस 2x बटा में, अब यहाँ से अगर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो नेक्स्ट राउंड में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना है बस। साइन माइनस एक्स जो होता है, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है, ये मैंने कई बार बताया है, इस बार भी वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही तो नहीं बता रहा, ठीक है। तो सीधे से समझो साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस पहले हो जाएगा तो माइनस पहले हो जाएगा, तो माइनस में पहले हम कुछ इस तरह से लिखेंगे माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस 2x बटे में, ये माइनस पहले से था यहाँ पे, और ये हो गया हमारा कॉस 2x। तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल हो गया, बचा हमारा 2 साइन x, ये हो गया हमारा RHS के बराबर, और ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। यहाँ पे cos 6 का x को जो है इतना प्रूव करना है हमें। चलो LHS से स्टार्ट कर लेते हैं और प्रूव करते हैं। तो LHS में तो जब हम लिखते हैं तो हम देखते हैं cos 6x को हम लिख सकते हैं cos 3 इंटू 2x, ठीक है। और cos 3x का एक फार्मूला होता है, cos 3x का फार्मूला क्या होता है प्रूव करके मैंने बताया था, और उसकी हेल्प से कर ही सकते हो। अदरवाइज़ फार्मूला अगर याद है तो कुछ इस तरह से फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होता है cos 3x के बराबर, ठीक है। तो जब cos 3x के बराबर इतना होता है तो इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी फॉर्म में इस तरह से कुछ लिख सकते हैं 4 cos क्यूब 2x, cos क्यूब 2x, ध्यान से समझना, और माइनस में 3 cos 2x। इसको समझने में उम्मीद करता हूँ कोई परेशानी नहीं होगी। 2x क्यों लिखा है हमने, क्योंकि cos 3x का फॉर्मूला इतना होता है,
और 3 2x रहेगा तो x की जगह 2x तो आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट राउंड में हम क्या करने वाले हैं, 4 cos क्यूब जो है उसको बाहर लिख लेते हैं, माइनस में 3 cos 2x का क्या होता है, 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसको 2x में पहले तो ब्रेक करेंगे, उसके बाद इसका क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब, माइनस में इसको फार्मूला को मतलब इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 cos स्क्वायर x माइनस 3, ठीक। तो अब देखो कहाँ तक जाता है ये हमारा सफ़र। तो 4 a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा, तो वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो पूरा लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे कोष्टक अच्छा सा बड़ा सा बना लेते हैं। a क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8 और इसका क्यूब cos 6x माइनस 1 b का क्यूब यही रहेगा माइनस 3ab, तो 3ab मीन्स 3 इंटू a 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 3ab और लास्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये कोष्टक हो गया हमारा बंद। माइनस में ये पूरा लिख लेते हैं 6 cos स्क्वायर x माइनस 3, ठीक है। अब इसको कोष्टक के बाहर निकालते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन जो है इजीली आ सके। तो इसको करते हैं, चलो फटाफट से करते हैं। 4 8 cos 6x माइनस 1 माइनस 3 दूनी 6, अब 6 cos स्क्वायर x है और 2 से गुना हो रहा है, 6 दूनी 12 cos पे पावर 4x हो जाएगा, तो 12 cos पे पावर 4 x माइनस 3 दूनी 6 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 cos स्क्वायर x। ब्रैकेट हमारा ओपन हो चुका है, दूसरे वाले को पूरा लिखते हैं 6 cos स्क्वायर x माइनस 3। नेक्स्ट राउंड, अब ये देखो cos पे पावर 6x है माइनस 1 है माइनस 12 cos पे पावर 4x है प्लस 6 cos पे पावर 2x है, बाहर में जो है वो है ही, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौके हो जाएगा 32 cos पे पावर 6x। एक चीज़ तो आ गया हमारा, फिर माइनस में 4 हो गया, माइनस में 12 चौक 48 cos पे पावर 4x प्लस 6 है 6 चौक 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x माइनस 3, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है ना, चलो दिखाई देना इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको हाथ में लेके मैं रख देता हूँ ताकि दिखाई अच्छे से दे, ठीक। तो नेक्स्ट राउंड में क्या करना है, कुछ नहीं, बस देखो 32 cos पे पावर 6x माइनस ये वाला लिख लेते हैं पूरा 48 cos पे पावर 4x प्लस में ये वाला 18 जो है 24x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर घटाएंगे तो 18x स्क्वायर ही आएगा, तो 18 cos स्क्वायर x माइनस में 1 है तो ये माइनस 4 और ये माइनस 3 और तरीके ये तो 3 माइनस, अच्छा यहाँ देखो ये 3 माइनस में था, ये माइनस था, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में आना चाहिए, तो 3 प्लस में होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अब 3 प्लस में और 4 माइनस में, तो प्लस माइनस होता है माइनस, यहाँ माइनस 1 आ गया और ये हमारा RHS आ गया और ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो मैं बस यहाँ से यही होप करता हूँ कि बोर्ड जो है, मैं अपने घर पे हूँ नहीं और बोर्ड जो है थोड़ा सा छोटा सा है, तो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं आया हो तो तुम्हारी मर्ज़ी भाई, देख लेना। बाकी जो 3.3 है था हमारा यहाँ से ख़त्म हो गया। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूँगा। डाउट क्वेश्चन पे अलग से वीडियो मैं बनाता हूँ अगर कमेंट आता है किसी का तो। अदरवाइज़ मैं 3.4 और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे सामने डिस्कस करने वाला हूँ और थोड़ा सा बेटर कोशिश करूँगा कि मतलब ये एक हाथ से पकड़ के ना रिकॉर्ड करना पड़े मुझे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।